जैसे कैमरा पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है और उसी चित्र अंकित हो जाता है, उसी तरह मृत्यु के समय में अंतःकरण में जो भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जिस तरह कैमरे पर पड़े हुए प्रतिबिंब अनुसार चित्र तैयार होने में समय लगता है, उसी तरह अंतकालीन चिंतन अनुसार भावी स्थूल सुर बनाने में भी थोड़ा समय लगता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में 12 दिन तक ये पूजा पाठ का कहा गया है। हर एक को मरने के बाद द्वादशा, एकादशा, त्रयोदशा, दशा, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, ये सब विधि विधान करवाना ही चाहिए। शास्त्र ने लिखा है, क्योंकि उनको थोड़ा समय लगेगा दूसरी जगह जाने के लिए। स्थूल शरीर बनने में समय लगता है, तो उस समय उसको भक्ति भजन भाव से पुष्टता मिलेगी, बल मिलेगा, तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे, उनको सरलता होगी। शास्त्र ने ये नहीं कहा है, कई नए नए संप्रदाय निकले हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बताया है, आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। बोले स्वामी आ गए और भगवान की जय बुला दी, भगवान ने अक्षरधाम में ले गया, ये गलत है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने कोई ऐसी स्वामियों की व्यवस्था स्वामियों को नहीं दी है, नहीं सौंपी है, ये गलत कर रहे हैं। शास्त्र को पकड़ो मित्रों, शास्त्र हमारे माता पिता है। हम तो एक आचार्य और गुरु के नाते या एक भूदेव के नाते आपको सच्ची बात कह रहे हैं, फिर करना न करना आपके हाथ में। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। किसी को कोई ने, भगवान ने कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी दिया है, हम लोगों को भक्ति करना है बस। भूदेव भक्ति कराने के लिए आपको मंत्रोच्चार के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो 8वें श्लोक में यदवाप्नोति पद से वर्णन हुआ है, यह स्थितम पद से कहा है। अपि भुंजानम्बा, मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषय मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें से प्रत्येक विषय को ठीक तरह से जानता है। अपनी जानकारी से प्रत्येक विषय का भी बहुत स्पष्टता से वर्णन करता है। इसलिए सावधानी रखने के बाद भी मूढ़ अज्ञानी है, क्योंकि विषयों प्रत्येक की सावधानी कोई काम की नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद नरक और नीच योनि में वह ले जाने वाली है। इसलिए सावधानी कहाँ रखना है, अपने जीवन को कैसे कहाँ ले जाए, हरि की ओर ले जाए या हताशा की ओर ले जाए। परमात्मा, जीवात्मा, संसार, इन तीनों का विषय में शास्त्रों और दार्शनिकों का बहुत मतभेद रहा है। परंतु जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख प्राप्त करता है और परमात्मा के संबंध सुखी होता है। तो इसमें सब शास्त्र और दर्शनियों का उसके बारे में एक ही मत है ना। तो बस इसी को पकड़ के रखना। संसार में एक भी स्थिर नहीं रह सकता है, एक क्षण भी। यह अकाट्य नियम है, संसार क्षण भंगुर है। यह बात कहते, सुनते, पढ़ते होते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं। भोग, सामग्री, भोक्ता, भोग रूपी क्रिया और सबको अपना स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता है। भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा निर्णय कर लेते हैं। गीता जी के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, माने भोग के सिवाय कुछ नहीं है। चिंताम परिमेयं च प्रलयन्ताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतवदिति निश्चितः। चिंताम परिमेयं च प्रलयन्ताम उपाश्रितः कामोपभोग परमाम एतवदिति निश्चितः। वह मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उसका भोग करने में लगे रहने वाले, और जो कुछ भी है वह इतना ही सुख है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं।
खाना पीना, सोना, पिक्चर देखना, कपड़े अच्छे पहनना, गाड़ी लेके घूमना, बस यही सुख है, इतना वो मान लेते हैं। उससे आगे कोई सुख नहीं है। असल में सुख तो भगवान के नाम में रहा हुआ है। इसलिए मनुष्यों के ज्ञान चक्षु बंद रहते हैं। तो मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी, भूख भोगने में, मृत्यु लोक में रहते हुए भी सदा हम जिएंगे ऐसा मन में आ जाता है। हम तो जाने वाले नहीं, अमेरिका में आ गए, बहुत पैसा कमा लिया, और कमाएंगे, मोटल बना दी, चार पांच मकान बना दिए, धंधा बना दिया, वो कर दिया। हम वापस जाने वाले नहीं, हम सदा रहने वाले हैं, अमर हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं। ये गलत है। एक दिन जाऊं पड़से हरिना दाम मारे, एक दिन जाऊं रे पड़, जाना पड़ेगा। कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसमें मूढ़ हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अपिपद का भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है और विषयों को उपभोग करता है, इन तीनों अवस्थाओं में गुणों से लिप्त होते हुए भी वास्तव में वह निर्लिप्त रहते हैं। वास्तविक स्वरूप में न उत्क्रमण है, न स्थिति है और न भुक्तापन है। पिछले श्लोक में लिखा कि विषयान उपसेवते पद से यह भुंजानम पद कहा गया है। गुणान्वितम, यह गुणान्वितम पद का तात्पर्य यही हुआ कि गुणों के साथ संबंध मानते रहने के कारण जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग, ये तीनों क्रियाओं प्रतीत होती है। वास्तव में आत्मा के गुणों के साथ संबंध है ही नहीं, भूल से ही उसको अपना संबंध गुणों के साथ मान रखा है। असल में आत्मा के साथ संबंध होना चाहिए, गुणों के साथ नहीं। गुणों में परिवर्तन होता है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, जिसके कारण बारंबार उच्च योनि में जाना पड़ता है या तो नीच योनि में जाना पड़ता है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने से जीवात्मा संसार से सुख की इच्छा करता है। इसलिए गुणों से निसंग, निर्माण मोह जित संग दोष, तो ये इसकी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की बात तो क्या। मनुष्य मानो कोई न कोई रीत से संसार में फंसाने का इच्छता है। संसार में फंसा हुआ, व्याख्यान आपने वाली व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाए। कोई ने भाई बहन न हो तो वह धर्म के भाई बहन बना लेते हैं, किसी को पुत्र न हो तो वह अपने पुत्र को, दूसरे पुत्र को गोद ले लेते हैं। इस तरह नए नए संबंध जोड़ के मनुष्य इच्छता है कि सुख प्राप्त हो। दुखज इस बात को भगवान कह रहे हैं, परंतु मेड़वे छे दुख, संबंध बना लेते हैं लेकिन दुख ही मिलता है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी गुण है, स्थल काल व्यक्ति वस्तु के साथ संबंध जोड़कर उसमें बंधन आ जाता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में आए हुए प्रकृति स्थानी पद से यह गुणान्वितम पद कहा गया है। जहाँ तक मनुष्य का प्रकृति और अथवा उसके कार्य गुणों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहता है, तो वहाँ तक गुणों के अधीन होकर उसको कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गीत में कर्म करने के, गुणों के साथ जाओगे तो कर्म करना पड़ेगा, बाध्य होगा। देखिए 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कैसे तुम बंधन में आ जाते हो गुण के संग होकर। तो गुण का संग नहीं लेना चाहिए, कहने का भाव यही हुआ ना। ये आत्मा ने होड़ क्या वीना रे, लख 84 नहीं तो मरे रे जी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता है, क्योंकि प्रकृति को परवश होकर सारे मनुष्य समुदाय को प्रकृति जनित गुण कर्म करा लेते हैं, है ना, और फिर वह कर्म में फंस जाता है।
तो ये खास हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें फंसे नहीं, हम उसमें आ न जाए। तो देखिए अब आगे की बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं, मार्मिक बात भगवान समझाने लगे, चैतन्य होकर गुणों को अधीन रहना अर्थात जड़ की परतंत्रता का स्वीकार करना, यह व्यभिचार दोष है। चेतन होकर हम गुणों के अधीन हो जाए और जड़ की परतंत्रता को स्वीकार करें तो फिर व्यभिचार दोष होगा ना। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होते ही स्वाधीनता का अनुभव होता है। उसमें साधक जहाँ तक अहम की गंध को रहने के कारण रस लेता है वहां तक व्यभिचार दोष रहेगा। रस न लेने से जब वह व्यभिचार दोष दूर हो जाएगा तब अपना प्रेमास्पद भगवान प्रत्ये अपने आप प्रीति जागृत हो जाती है। फिर प्रेम ही प्रेम रहता है जो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रेम की प्राप्ति में पूर्णता है। भगवान भी भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही खुश होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में सर्वयोगी सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाता है। गीता जी के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सारे योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में जुड़ा हुआ है मन से और मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मेरे मत के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ है। तो गुणातीत होने में अपना विवेक सहायक होने के कारण अपनी साधना का संबंध रहता है। तो साधना ही तो मुख्य है, साधक को साधना ही करनी चाहिए। परंतु गुणातीत होने के बाद प्रेम की प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जिस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हुए भी हम रह जाते हैं, इसी तरह गुणों से युक्त होकर शरीर को जब छोड़ते हैं उस समय अन्य शरीर को प्राप्त होते समय भोगने के समय आत्मा वही रहता है। तात्पर्य ये हुआ कि परिवर्तन क्रियाओं में है, स्वयं में नहीं है। परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर खुद को भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है, दिख लिखता है। आप भड़ी ने पोता ने पण भिन्न देखा हो, खुद को भी अलग मानता है। ऐसे अज्ञानी तत्व को न जानने वाले मनुष्य के लिए यह विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वहाँ विमूढ़ कहा है। अब देखिए 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि यहाँ भी देखो मूढ़ कौन कहे जाते हैं, है ना। संसार में इतने डूब जाते हैं लोग, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। सारे कर्म सर्व प्रकार प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार के द्वारा मोहित हुआ अंतःकरण का अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। सघળા કર્મો સર્વ પ્રકારે પ્રકૃતિના ગુણો વડે કરવામાં આવે છે, છતાં પણ અહંકાર દ્વારા મોહિત થયેલા અંતઃકરણનો અજ્ઞાની મનુષ્ય હું કરતા છું એવું માની લે। બસ આ જ એની ભૂલ છે। કરતા તો ભગવાન છે, કરતા કોઈ બીજું છે, हम करता नहीं है। तो मूढ़ लोग को भोग और संग्रह में आसक्त रहते हैं कि शरीर आदि पदार्थों को नित्य रहने वाले नहीं है। वो सोचते ही नहीं कि भोग भोगने का परिणाम क्या है, उस तरफ देखते ही नहीं। भगवान ने गीता के 70वें अध्याय में जहाँ सात्विक राजस तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले आहारों का वर्णन किया है, वहाँ सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन पहले किया गया और राजस आहार के परिणाम का वर्णन अंत में किया गया। तामस आहार के परिणाम का वर्णन किया ही नहीं गया है। देखिए गीता जी के
17वें अध्याय में 8 और 10 हाथ से आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरारद्या आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्वगुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले स्थिर रहने वाले हृदय को शक्तिप्रद रस युक्त और चिकने ऐसे पदार्थ भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कटवम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। बहुत कड़ुआ, बहुत खट्टा, बहुत खारा, बहुत गरम, बहुत तीखा, बहुत रूखा और बहुत जलाने वाला दाहक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो दुख शोक और उत्पन्न करने वाले हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यद् उच्छिष्टमपि जामिध्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन आधा चढ़ा हुआ है, उतरी माने खराब हो गया है, रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और झूठा है, जो बहु अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामसी लोगों को प्रिय है। अब आप लोग सोचिए भक्तों कि हमारी स्थिति कहाँ है। तामसी लोगों को ये सब प्रिय है, मांस, मटन, दारू, मदिरा, ये सब नहीं पीना चाहिए। मनुष्य देह मिला है मित्रों, फिर नहीं मिलने वाला। यहाँ आ गए तो ये मत समझो कि बस जो मन में आए वैसा वर्तन करो। हम थोड़ी प्राणी हैं, हम तो भगवान के संतान हैं। तो इसका कारण यह है कि सात्विक मनुष्य कर्म करते पहले उसके परिणाम फल पर दृष्टि रखता है। राजस मनुष्य पहले साहस काम करके बैठता है, फिर परिणाम कितना भी आवे, परंतु तामस मनुष्य परिणाम की ओर देखता ही नहीं है। तो वह फिर क्या हो गया, मूड हो गया ना। सात्विक लोग परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, राजसी लोग परिणाम कैसे भी आवे काम करते हैं, लेकिन जो तामसी लोग हैं वह परिणाम पर भी दृष्टि नहीं रखते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ऐसा कहते हैं ना भगवान। ऐसे कहते हैं कि मोहग्रस्त मनुष्य तामस है, क्योंकि मोह तमो गुण का कार्य है। वह विषयों का सेवन करते समय परिणाम का विचार ही नहीं करते हैं कि क्या होगा, क्योंकि केवल भोगने में और संग्रह करने में भी मत्थे रहते हैं, मच्चा रहे जब उसी में ही रत रहते। केवल ऐसे मनुष्य का ज्ञान तमोगुण से ढका हुआ है। इस कारण वह शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति कोई भी स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्य मात्र निरंतर अदर्शन में जा रहा है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना, उसको ही ज्ञान रूपी चक्षुओं से देखना कहते हैं। परिवर्तन की तरफ दृष्टि या तो अपरिवर्तनशील तत्व में स्थित अपने आप होता है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थों का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी मनुष्य को स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को प्राप्त होना पड़ता है और भोग भोगने पड़ते हैं, ये नहीं मानना चाहिए। मनुष्य का स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, परंतु दूसरे शरीर को प्राप्त करना और राग बुद्धि से विषयों का सेवन करना और उसके द्वारा नहीं होता है। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जिस तरह जीवात्मा की इस देह में बालपन, युवानी, वृद्धावस्था प्राप्ति होती है, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते, उसी तरह को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु इस बाबत में ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। कारण यह हुआ कि ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा देखता है कि जन्म, मृत्यु आदि बधी क्रियाओं, विकारों का परिवर्तनशील शरीर में होता है, अपरिवर्तनशील स्वरूप में नहीं। स्वरूप में कुछ नहीं होता है। तो स्वरूप इस विकारों से सर्वकाल सर्वथा निर्लिप्त है। शरीर को अपना मानना और उससे सुख लेने की आशा रखना ही विमूढ़ मनुष्य के तादात्म्य के कारण विकार अपने में प्रतीत होते हैं। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से देखते हैं। ऐसे ज्ञान नेत्र वाले मनुष्य
आत्मा को गुणों से रहित वास्तविक रूप देखते हैं। तो गुणों के साथ संबंध मानने से जीव गुणान्वित होता है, और संबंध न मानने से फिर वह निर्गुण तृण गुणों से रहित अनादित्वान निर्गुणत्वात् 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। अनादित्वान निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वान निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने के कारण निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये शरीर में वह शरीर में रहते हुए भी न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इसका आशय हुआ कि गुणों के साथ संबंध होने से ही जन्म मरण होता है। गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा ना भगवान ने ऐसे। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान और कुछ बात बता रहे हैं जो महत्व की है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणन् कारणं गुणसंगोस्य सतसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता है और गुणों के संग ही उसके अच्छी या बुरी योनियों में जन्म होने का कारण रूप बनती है। अपनी अवनति कोई नहीं इच्छता है, फिर भी सुख की आसक्ति के कारण जीव को पता नहीं लगता कि मेरी उन्नति किस में है। वह नाशवान पदार्थों द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम अत्यंत अवनति में परिणमता है। शरीर को छोड़ने जाना, दूसरे शरीर में स्थित रहना, विषयों को भोगना, ये 3 क्रियाओं अलग अलग हैं, परंतु उसमें रहने वाला जीवात्मा तो एक ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अविवेकी मनुष्य इस बात को समझता नहीं, अर्थात अपने अनुभव तरफ नहीं देखता है, उसको महत्व नहीं देता है। तीनों गुणों में मोहित रहने के कारण वह बेहोश हो जाता है, जैसे गीता जी के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में हम लोग मोहित हो जाते हैं ना, ये मोह दूर हो जाए तो फिर मुक्ति करतले स्थिता। मुक्ति फिर हाथ में ही, अपने हाथ में ही मुक्ति आ जाती है। तो 13वें श्लोक में 7वें अध्याय का 13वां श्लोक ये आ गया। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यह 3 गुणों रूप भावों से मोहित यह सारा जगत प्राणी मात्र 3 गुणों से अतीत अविनाशी ऐसे मुझे नहीं जानता है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि अविवेकी मनुष्य नहीं जान सकता है। जीवात्मा कोई भी अवस्था के साथ निरंतर नहीं रहता, यह सबका अनुभव है। जीव की निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघना। इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई कि शरीर को छोड़ के जाना, दूसरे शरीर में स्थित रहना, विषयों को भोगना। तो इन 8 में से कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती है, परंतु स्वयं निरंतर रहता है। क्रिया 8 है, इस सब में स्वयं एक है, इसलिए उनके भाव और अभाव का आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य है। शरीरों का, पदार्थों का और भोगों का संयोग वियोग होता रहता है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहते हैं। एक रहने के अनेक अवस्थाओं में जाता है। जो स्वयं एक न रहते तो सारी अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन कर सकता। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी
मूढ़ अज्ञानी मनुष्य उस तरफ नहीं देखते हैं, बल्कि ज्ञान रूपी नेत्र वाले मनुष्य देखते हैं। ज्ञान चक्षु खुल जाती है, जिस पर कृपा हो जाती है राम की, गुरु की, फिर उसका मंगल ही होता है। आइए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान चक्षुषा अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। ज्ञान के बिना मनुष्य जान नहीं सकता है। जीव उसके वर्तमान शरीर किस तरह छोड़ दे उसको भी नहीं समझ में आता है। आगामी जन्म में कैसा शरीर मिलेगा, अभी तो वह विशिष्ट प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, ये सब ज्ञान की जरूरत होती है। वो सदगुरु के पास से भगवत गीता और ऐसे ग्रंथों का श्रवण करने से प्राप्त हो सकता है। जो मनुष्य सब समझने लग जाए वह भाग्यशाली है। हर एक जीव अमुक परिस्थिति के नीचे शरीर का त्याग करता रहता है, कई परिस्थिति के नीचे जीवित रहता है और भौतिक प्रकृति गुणों को अधीन रहकर कई परिस्थिति के बाप के हिसाब से शरीर को भोगता रहता है। परिणाम में वह इंद्रिय तृप्ति के भ्रम में विविध प्रकार के सुख दुख सहन करता रहता है। काम वासना और ऐषणाओं के कारण हर हमेशा मूर्ख बनने वाले मनुष्य अपने देहांतर को तथा विशेष शरीर में निवेश करने वाले समझने की सारी शक्ति खो बैठता है, तो वे समझ नहीं सकते हैं। परंतु जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो चुका है वह देख सकते हैं आत्मा शरीर से भिन्न है, अलग है, और शरीर बदलता रहता है, तो विभिन्न प्रकार के भोग करता रहता है। ऐसे ज्ञानी मनुष्य समझ सकते हैं। बद्ध जीव या भौतिक जीवन में कष्ट भोगते रहते हैं और कृष्ण परायण में ठीक तरह से आरूढ़ हुए भक्त ज्ञान को सामान्य जनता से वितरित करने में शक्य हो इतना प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लोगों का बद्ध जीवन बहुत कष्टदायक होता है, उसमें से वह निकल जाना चाहिए। कृष्ण भावना में कृष्ण परायण बनकर आध्यात्मिक जगत में खुद को मुक्त होना चाहिए। कहाँ तक बंधन में पड़ो रहेंगे भाई? जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे शरीर और आत्मा अलग है, तब तक हमें यह सब दुख कष्ट भोगना रहता है। क्योंकि अवस्थाएं क्रियाएं बहुत है और क्रियाओं के अनुभव करने वाला आत्मा एक ही है। वो यदि समझ में आ जाए तो फिर मंगल ही मंगल है। तो कहा कि श्लोक पहले पढ़ के फिर अर्थ ले लेते हैं। उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम वा गुणान्विदम विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ऐसे भी अज्ञानी लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं ना, सामान्य बात को भी नहीं समझते, झगड़ा कर बैठते। The foolish cannot understand how to living entity can quiet his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. जिनी आंखों उघड़ी जाए ना वो दे सकता है, कहते ना यानी आंखों नहीं उघड़ी। कई ऐसे अंधे लोग हैं सारी जिंदगी तक अंधे ही रह जाते हैं। सच्चा जो भाव है, सच्चे लोग हैं उनको पहचान नहीं सकते हैं। सच्चा कौन है? झूठे ही उसको सच्चे लगते हैं। The ignorant know not be soul departing from our dwelling in the body or enjoying the objects of senses, even when it is connected with the three gunas. Only those endowed with the eyes of wisdom are able to realize it. तो बस यही भाव भगवान के चरण कमल में करें कि हमारी भी उत्क्रांति हो। उत्क्रामति माने जब छोड़ता है, लेकिन हम भगवान की ओर उत्क्रांति करें, हमारी उन्नति हो, हमारा मंगल हो। इसी भावना के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बरसाने वाले की जय। योगेश्वर। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव हर। उत्तमा सहजावस्था। अब इस अवस्था की ओर जाने के लिए आप सब लोग आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।